नोट्स कैसे बनाएं, दिन में कितने घंटे पढ़ें, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सब लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आप सब इस टाइम जो प्रिपरेशन की फेज़ में हैं, कभी मैं भी प्रिपरेशन की फेज़ में था तो मुझे भी लगता था कि कोई मुझे इन सब चीज़ों का जवाब दे, क्योंकि कन्फ्यूज़न और भटकाव इस फेज़ में बहुत ज़्यादा होता है और हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके इस टाइम आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, मैं जानता हूँ क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे और उन सबको मैं एक पेज पर लिख कर लेकर आया हूँ। और इतनी मेहनत, इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी इतनी मेहनत तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भी मेरी मेहनत को देख के अपनी मेहनत को और बढ़ा सको। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो और इस बार ये सिलेक्शन पक्का ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ और ये पेज पर लिख कर लाया हूँ। तो आप सब लोग से भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपनी मेहनत को और ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि आप सब लोग पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो लिखें कि पीडीएफ और नोट्स के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ें। आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ आ जाएंगे कि इस चीज़ को पढ़ लो, इस चीज़ को पढ़ लो। वो सब टाइम ऑफ वेस्ट है। तुम उसको पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन बाद में वो ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारे, वो याद नहीं रहेगा। ये बात लिख के ले लो। आप सब लोग भी इसको नोटिस करते होंगे कि पीडीएफ से पढ़ा हुआ कभी आपके ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसको रिवाइज नहीं कर सकते आप, फिर रिवाइज नहीं होती है वो तुमसे। आपसे रिवाइज नहीं होगी तो फिर आप उसको भूल जाओगे। अपने सोर्स सीमित रखिए। जी हाँ, अपने सोर्स सीमित रखिए। आपके पास इस टाइम, इस युग में आप जी रहे हैं कि बहुत सारा डेटा आपके पास है। आपके पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है। और आप सब लोग चाहते हैं कि मैं सारा कुछ पढ़ लूँ, सारी चीज़ें गेन कर लूँ, बस सब चीज़ पढ़ लूँ मैं। लेकिन वो मेथड बिल्कुल सही नहीं है। एक लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड बुक्स रखिए, सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़िए और बार बार पढ़िए। आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स का मतलब होता है बहुत कंसाइज, बहुत छोटा करके बनाना। जैसे सपोज करो आपने कोई भी बुक पढ़ी, हिस्ट्री की बुक पढ़ी और आपने 40 पेज पढ़े और आपने उसको ही नोट्स के रूप में उतार दिया। पूरी बुक को 40 के 40 पेज आपने उतार दिए, या 40 पेज के आपने 30 पेज ही बना दिए, तो भी नोट्स वो नोट्स नहीं है, वो पूरी बुक आपने छाप दी है। नोट्स का मतलब होता है कि आप 40 पेज को 9-10 पेज में लेकर आ जाएं, उसको कहते हैं नोट्स। जो कि बहुत आसानी से आप बाद में उसको रिवाइज कर सकें, उसको कहते हैं नोट्स। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मल्टीपल रिवीजन आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जो इंसान का जो दिमाग है वो रिवीजन पर ही काम करता है। इंसान का दिमाग की टेंडेंसी होती है कि भूलते जाना, लेकिन अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो आप सब लोग उस मल्टीपल रिवाइज का नतीजा ये होगा कि आपको हमेशा याद रहेगी चीज़ें। ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लगता है यार ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन तभी होता है जब आप सब लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप सब लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कंफ्यूजन तभी होता है, और कंफ्यूजन ना हो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप सब लोग रिवीजन बेहतर तरीके से करें। रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, तभी आप कंफ्यूजन से बच सकते हैं एग्जाम हॉल में जाकर के। कंटिन्यूटी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में बनाकर रखें। ऐसे ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया, कल 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ दिया, नहीं। पढ़ना डेली है, चाहे आधे घंटे पढ़ना है, पढ़ना डेली है। अपनी दिमाग को कंटिन्यू बनाए रखना है पढ़ाई में, एक भी दिन का गैप नहीं करना है। कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है और बिना कंटिन्यूटी के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी और रिवीजन ये मेन चीज होती है सिलेक्शन लेने तक की प्रक्रिया में। अगर आपके पास ये दोनों चीज स्ट्रांग है ना आपकी, तो मैं कह रहा हूँ आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे। और इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना आपका काम है अपनी मेहनत से। देखिए, रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उससे ही सफलता की चाबी वहीं से निकलती है। अब है कि मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ डाले, आधा आधा घंटे, कि भाई मैंने सारे सब्जेक्ट आधा आधा घंटे पढ़ डाले। उसमें क्या होता है कि आपको ना तो कुछ समझ में आता है आधे आधे घंटे में, और ना ही आप अच्छे से उसको समझ पाते हैं।
मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो, फिर उससे अगले दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ो। तो उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट मत पढ़ो, उससे आपका जो माइंड है मैसअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी आपके माइंड में, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। जब भी आप पढ़ें, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो मैक्सिमम 1 से सवा घंटे तक पढ़ें कंटिन्यू। उसके बाद थोड़ा गैप लें, 5 से 10 मिनट का, थोड़ा रील्स देख लें या दोस्तों से बातें कर लें, ठीक है। तो वो गैप बहुत ज़रूरी होता है। आपका माइंड जो है, दिमाग जो है हमारा, ब्लॉक हो जाता है 1 घंटे बाद या सवा घंटे बाद। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ें तो 1 सवा घंटे पढ़ें। उसके बाद आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दें, चाय पी लें या पानी पी लें, उठ के 5 मिनट के लिए टहल लें, 10 मिनट के लिए टहल लें, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं देना है। 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए और फिर देखिए आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग उसको फिर से एब्जॉर्व करेगा। 1 घंटे के बाद माइंड एब्जॉर्व करना कम कर देता है, ये आपने नोटिस किया होगा जरूर। तो उसके बाद एब्जॉर्व कराना है तो फिर थोड़ा सा गैप लीजिए, 5-10 मिनट का, फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ें नोट कर लो, ये चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और यही तरीका होता है पढ़ने का। अगर आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तरीके से पढ़ो, स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ो, ठीक है। 5 दिन पढ़ो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन करो। 5 दिन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ कि तुम्हें पढ़ना है, 5 दिन पढ़ो, और हफ्ते में 2 दिन रिवीजन के नाम के रखो, केवल कि हमें रिवीजन ही करना है हफ्ते में 2 दिन बाद खत्म। हमें नया पढ़ना ही नहीं है, नया पढ़ना है केवल 5 दिन में, रिवीजन करने उन 2 दिन में, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। हमारा जो इंसानी दिमाग है चीज़ों को भूलते चला जाता है, और वो तभी याद रख पाता है जब आप उसको रिवीजन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिवीजन में कम समय लगता है। आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मुझे अगर पहले 15 मिनट रिवीजन में लगते थे तो सेकंड टाइम में मुझे केवल 10 मिनट रिवीजन में लग रहे हैं, और उस अगले बार और कम समय लगेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप सब लोग 2 दिन रिवीजन के नाम का जरूर रखें। फिर से बता रहा हूँ, जो आपके सक्सेस की की है वो है रिवीजन और कंटिन्यूटी। 5 दिन जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, जो भी आपको नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन 2 दिन आपको रिवीजन के नाम के रखने हैं। इस बार सिलेक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें अलग रखता हूँ मैं, सिर्फ काम की बात पे आते हैं। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। मैं चाहता हूँ मेरे आप सब लोग छोटे भाई बहन हैं, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मार्केट से बुक लाता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ, ठीक है। अपनी जो भी मेरे साथ जर्नी होती थी, जो भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे पता है कि आप सब लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप सब लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा कर आऊँगा। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।